अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्वेंट क्लासिफिकेशन पे स्टडी कर रहे हैं। तो जो सॉल्वेंट क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्वेंट पर। मीन्स ये क्लासिफिकेशन के नंबर ऑफ़ वेज़ हैं जो डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्वेंट पर। यहाँ पर हम 3 क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में आता है प्रोटिक सॉल्वेंट एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट को मज़ीद 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया है: एसिडिक सॉल्वेंट, बेसिक सॉल्वेंट, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। सेकंड क्लासिफिकेशन है आयनाइजिंग सॉल्वेंट, नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट। थर्ड क्लासिफिकेशन है एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब हम इसकी फ़र्स्ट क्लासिफिकेशन की डिटेल करते हैं कि जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो प्रोटॉन पे डिपेंड करती है कि वो प्रोटॉन डोनर है या प्रोटॉन एक्सेप्टर है। मीन्स के फर्स्ट क्लासिफिकेशन प्रोटिक और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है, तो ये डिपेंड करता है प्रोटॉन की डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग एबिलिटी पर। इसमें प्रोटिक और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट को 3 सब क्लासेस में किया गया है डिवाइड: एसिडिक सॉल्वेंट, बेसिक सॉल्वेंट एंड एम्फोप्रोटिक या एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। एसिडिक सॉल्वेंट, एसिडिक प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। अब प्रोटोजेनिक है, प्रोटोजेनिक का मतलब है लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स कि ऐसे सॉल्वेंट जो लूज़ ऑफ प्रोटॉन करें या जिन्हें प्रोटॉन लूज़ करने में आसानी हो उन्हें हम कहते हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। यहाँ पे अब एसिडिक है। एसिड क्या है? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट एसिड कैन डोनेट प्रोटॉन, या ऐसे सॉल्वेंट जो प्रोटॉन डोनेट करें वो एसिडिक सॉल्वेंट होते हैं। इनके एग्जांपल्स में लिए हमने H2SO4, HF एक्सेट्रा। बेसिक प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट लाइक N2H4, NH3 एक्सेट्रा। प्रोटोजेनिक या प्रोटोफिलिक, यहाँ पे फिलिक है। फिलिक का मतलब है टू अट्रैक्ट, टू लव। मीन्स के ऐसे सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें। बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट बेस कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। मीन्स ऐसे सॉल्वेंट जो प्रोटॉन या ऐसे स्पीशीज़ जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें वो बेसिक सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे अब ये है कि जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जब जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे। क्योंकि जब हम प्रोटॉन, हम उसे कहते हैं कि जब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, तो जब एक स्पीशी अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है तो जब वो बॉन्ड बनाती है तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ ही बॉन्ड बनाएगी, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकती। अब यहाँ पे थर्ड है एम्फीप्रोटिक एम्फोटेरिक सॉल्वेंट लाइक H2O, अल्कोहल, अमोनिया एक्सेट्रा। ये एम्फोटेरिक हम इसे कहते हैं कि ऐसी स्पीशीज जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर काम करें। तो जैसे कि ऐसे सॉल्वेंट जो प्रोटॉन डोनेट भी करें और प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करें। जैसे अब यहाँ पे वाटर है, अब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन डोनेट करके H पॉजिटिव और H नेगेटिव बना रहा है। तो और यहाँ पे वाटर H2O, H3O मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव भी बना रहे हैं। अब इसके सेकंड थी क्लास में नॉन प्रोटिक एप्रोटिक सॉल्वेंट। नॉन प्रोटिक मीन्स कि यहाँ पे प्रोटॉन ना हो। ए का मतलब ही होता है कि यहाँ ना होना, नहीं। एप्रोटिक मीन्स कि ऐसे सॉल्वेंट या जिनमें प्रोटॉन ना हो, ना वो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हो ना वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे CCl4, CHCl3, C6H6 एक्सेट्रा। मीन्स कि ना ये प्रोटॉन दे सकते हैं ना ये प्रोटॉन ले सकते हैं। इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन है, ये जो सेकंड क्लासिफिकेशन है इसमें आता है आयनाइजिंग, आयनिक और पोलर सॉल्वेंट, और सेकंड है नॉन आयनिक और नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो फर्स्ट है आयनाइजिंग और नॉन आयनिक सॉल्वेंट, जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो बेस करती है पोलर और नॉन पोलर नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। मीन्स कि वो पोलैरिटी सॉल्वेंट या की पोलैरिटी पर डिपेंड करती है। तो इसमें जो आयनाइजिंग है, अब यहाँ पे आयनाइजिंग है, आयनिक है, पोलर सॉल्वेंट है, मीन्स पोलर सॉल्वेंट है, यहाँ पे पोल्स बनते हैं। आयनाइजिंग है मीन्स आयनिक आयन बनते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट है हाई पोलैरिटी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीन्स कि इसकी पोलैरिटी हाई होती है। डाइलेक्ट्रिक हम उसे कहते हैं कि दो डिफरेंट चार्जेस के दरमियान का जो गैप होता है उसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो जिनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा वहाँ वो आयनिक कंपाउंड भी ज़्यादा बनाएंगे। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैं वो आयनिक कंपाउंड के लिए फेवरेबल होते हैं। तो ये सेकंड इसकी क्वालिटी है कि डिज़ोल्व आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड को डिज़ोल्व कर देते हैं। इनिशिएट आयनिक रिएक्शन, डिज़ोल्व मतलब करते हैं। जैसे हम नमक और पानी के अंदर नमक को डिज़ोल्व करते हैं कि वो हल हो जाता है। तो इनिशिएट आयनिक रिएक्शन, या आयनिक रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं। कैन अंडरगो ऑटो आयनाइजेशन। ऑटो आयनाइजेशन का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ अटैचमेंट में जाए और रिएक्शन करे, और रिएक्शन करने के बाद 2 आयंस बनाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मींस के जैसे अब यहाँ पे हमने एग्जांपल है वाटर और अमोनिया की। अब अमोनिया का हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाया कि 2 अमोनिया के हमारे पास मॉलिक्यूल है, एक एसिड के तौर पर रिएक्ट कर रहा है, एक बेसिड के।
और उसके बाद जो हमारे रिएक्टेंट हमें जो प्रोडक्ट मिला है उसमें NH4 पॉजिटिव मीन्स कि वो उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, NH2 नेगेटिव इसने डोनेट किया है। सेकंड इसकी क्वालिटी है नॉन आयनाइजिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन आयनाइजिंग नॉन पोलर मीन्स कि यहाँ पे पोलर नहीं बनते, यहाँ पे आयंस नहीं बनते। और इसका जो फर्स्ट है लो डायपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स कि इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका लो होता है। यहाँ तो नॉन पोलर का मतलब होता है कि यहाँ पे ये पोल ना बने, यहाँ पे नॉन पोलर है, यहाँ पे पोल नहीं बनते। और यहाँ तो पोल अगर इसमें बने लेकिन वो यहाँ तो यहाँ सारे के सारे नेगेटिव हों या सारे के सारे पॉजिटिव हों, तो यहाँ अगर पॉजिटिव और नेगेटिव तो इसमें पाए जाएँ, लेकिन हम उनको दो पोल में डिवाइड नहीं कर सकते। डिज़ोल्व नॉन आयनिक कंपाउंड मीन्स कि ये आयनिक को डिज़ोल्व नहीं कर सकते। कांट इनिशिएट आयनिक रिएक्शन मीन्स कि वो आयनिक रिएक्शन नहीं कर सकते। डोंट गो सेल्फ आयनाइजेशन मीन्स कि वो उसमें ऑटो आयनाइजेशन नहीं होती। जैसे अब बेंजीन है, यहाँ पे इसको हम दो पोल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, C6H12 या CCl4 एक्सेट्रा। तो इसकी थर्ड क्लासिफिकेशन है दिस बेस्ड अपॉन द एक्वस नेचर ऑफ सॉल्वेंट मीन्स कि ये सॉल्वेंट इस पर डिपेंड करता है कि वो पानी के इसके अंदर डिज़ोल्व होना चाहिए। इसकी दो टाइप्स हैं, एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जो एक्वस सॉल्वेंट उसकी एग्जांपल है वाटर है, मीन्स के जो ये पानी है तो ये पानी ये पूरे इसके अलावा इसके किसी सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। पानी पूरी अपनी क्लास है तो इसके अलावा इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मीन्स ये एक्वस सॉल्वेंट है। अब इसके नॉन एक्वस सॉल्वेंट है मीन्स नॉन एक्वस में यहाँ पे आता है कि या तो वो पानी है या पानी से हट के कुछ है। यहाँ पे हमने इसकी लाइन लिखी है दीज आर डाइपोलर हाइड्रोजन बॉन्ड सॉल्वेंट मच लाइक वाटर सच एज अल्कोहल HF CCl4 C6H एक्सेट्रा। मीन्स कि इनमें पोल तो होते हैं लेकिन ये पानी की तरह के ही होते हैं, लेकिन पानी जैसी इनमें ना तो स्ट्रेंथ होती है ना ये पानी की तरह इनमें ग्रोथ होती है। मीन्स कि जो नॉन एक्वस होते हैं ये होते तो पानी है, ये पानी से कुछ हटकर होते हैं लेकिन इनके अंदर पानी जैसी स्ट्रेंथ और ग्रोथ नहीं होती। ओके, थैंक यू।